काली हवेली का श्राप। भाग 1। अंधेरा रास्ता। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में काली हवेली नाम की एक जगह थी। कहते हैं कि वह हवेली 200 साल पुरानी थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के लोग मानते थे कि हवेली में आज भी आत्माएं भटकती हैं, रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं और कई लोग जो वहां गए कभी लौटकर नहीं आए। अजय और उसकी 3 दोस्त रीना, करण और साक्षी जिज्ञासा से भरे कॉलेज के छात्र थे। वे अक्सर डरावनी जगहों पर घूमने और एडवेंचर करने का शौक रखते थे। एक दिन अजय ने कहा, दोस्तों, क्यों न हम काली हवेली जाकर सच का पता करें। लोग बस डराने वाली कहानियां सुनाते हैं, हो सकता है सब अफवाह हो। रीना थोड़ी डरी बोली, अजय, वो जगह सच में डरावनी है, अगर वहां कुछ सच निकला तो। लेकिन अजय और करण ने उसे मनाया और साक्षी भी एडवेंचर के लिए तैयार हो गई। उन्होंने तय किया कि आने वाली पूर्णिमा की रात हवेली में जाएंगे। भाग 2। हवेली का दरवाज़ा। उस रात चारों टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। हवेली का विशाल दरवाज़ा टूटा हुआ था और उस पर काई जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने चेतावनी दी हो, वापस चले जाओ। अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो धूल और मकड़ी के जालों से ढंके थे। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा आंगन था जिसमें एक सूखा कुआं पड़ा था। कुएं से अजीब सी बदबू आ रही थी। करण ने मजाक किया, लगता है कोई पुरानी चुड़ैल यहीं नहा रही होगी। लेकिन उसी वक्त कुएं से टप टप पानी टपकने की आवाज आई, जबकि वह पूरी तरह सूखा था। भाग 3। पहली परछाई। रीना की नज़र अचानक सीढ़ियों पर पड़ी। वहां सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढंका था और वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रीना डरकर चिल्लाई, वो कोई औरत है। बाकी तीनों ने जब देखा तो वहां कोई नहीं था। अजय ने कहा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, लेकिन रीना को यकीन था कि उसने किसी को देखा है। उन्होंने हवेली के दूसरे हिस्से की ओर जाना शुरू किया। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और गहराता जा रहा था। भाग 4। श्राप की कहानी। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। धूल साफ करके पढ़ने लगे। डायरी हवेली के पुराने मालिक ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी। उसमें लिखा था, मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ विद्रोह किया। मैंने उसे इस हवेली के कुएं में जिंदा दफना दिया, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे श्राप दिया कि मेरी आत्मा और इस हवेली में आने वाले हर व्यक्ति की आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। साक्षी ने कांपते हुए कहा, इसलिए लोग कहते हैं कि यहाँ औरत की आत्मा भटकती है। जैसे ही उन्होंने डायरी बंद की, उसी क्षण कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर निकलने नहीं देना चाहती। भाग 5। आतंक की रात। चारों भागकर हवेली के बड़े हाल में पहुंचे। वहां अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, कुआं खोलो। करण ने डरते हुए कहा, यह सब कौन कर रहा है। तभी कुएं से चीखने और रोने की आवाज आने लगी। अजय ने साहस दिखाते हुए कुएं में टॉर्च डाली। टॉर्च की रोशनी में नीचे एक औरत का चेहरा दिखा, फटी हुई आंखें, खून से सना चेहरा और खुले बाल। वह हाथ बढ़ाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सभी डर से पीछे हट गए। अचानक पूरा हाल हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। भाग 6। मौत का खेल। रीना बेहोश हो गई। उसे उठाकर साक्षी और करण बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी सीढ़ियों से वही औरत उतरती दिखी। इस बार सबने उसे साफ देखा। उसके पैरों की जगह खून से लथपथ हड्डियां थीं। वह औरत जोर से चीखी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे बाहर निकालो। अजय ने घबराकर कहा, अगर हम कुएं को खोल दें तो शायद आत्मा शांत हो जाए। वे दौड़कर कुएं के पास पहुंचे और ढक्कन हटाया। तभी भयानक चीख गूंज उठी और चारों तरफ काले साए फैल गए। भाग 7। श्राप की पूर्ति। अचानक कुएं से धुआं निकला और औरत की आत्मा बाहर आ गई। उसने एक एक करके सबको घेर लिया। सबसे पहले करण की चीख सुनाई दी। उसका शरीर हवा में उठा और सीधा दीवार से टकराकर गिर पड़ा बेजान। साक्षी भागने लगी, लेकिन किसी ने उसके पैरों को खींच लिया और वह कुएं में जा गिरी। अजय और रीना बचे थे। आत्मा उनके पास आए और बोली, अब तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे। रीना डर के मारे अजय से लिपट गई। अगले ही पल हवेली में सन्नाटा छा गया। भाग 8। आज का सच। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास गए तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर सिर्फ रीना की टूटी हुई चप्पल और अजय का कैमरा पड़ा था। कैमरे में रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसमें वही सब दिखा, कुएं से निकलती आत्मा, चीखें और उनके गायब होने का क्षण। उस दिन से गांव वालों ने हवेली के दरवाजे को हमेशा के लिए ईंट पत्थर से बंद कर दिया। लेकिन आज भी पूर्णिमा की रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं।